हाँ भाई, तो कैसे हो प्यारे बच्चों? होप सो बढ़िया ही होगे। बोर्ड की तैयारी चल रही होगी और जहां तक है तैयारी हो चुकी होगी अधिकतर बच्चों की। बट फिर भी नंबरों की चिंता, ओएमआर की चिंता, कैसे भरेंगे, पेपर कैसे करना है, कहाँ पे गलतियां होती है, बच्चों के नंबर क्यों नहीं आते जितने सोचते हैं, ये बहुत सी परेशानियां है ना। तो अभी हम उन सबका सॉल्यूशन लेके आए हैं, खत्म करेंगे सारी चीजें शुरू से लेकर लास्ट तक। कैसे पेपर को लिखना है, पेपर की शुरुआत कैसे करनी है। ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। डरते क्यों है उसको भी अभी हम बात करेंगे, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल शुरू से देखेंगे हम लोग पेपर जाते हैं, कहां बैठना होता है, कौन सी क्लास में पहुंचते हैं, कैसे रोल नंबर चेक करते हैं। तो बताऊं तुम्हें, सबसे पहले जब स्कूल के बाहर पहुंचोगे, अपने एडमिट कार्ड को चेक करना। एडमिट कार्ड के ऊपर स्कूल लिखा होगा, उसको चेक करो। स्कूल जाओ, वहां पे तुम्हें क्या होगा, एक बोर्ड लगा होगा। बाहर तुम्हारी चेकिंग होगी। सबसे पहली चीज तो चेकिंग होगी, तो याद रखना कोई भी पेपर ना हो अदर देन एडमिट कार्ड। तुम्हारे पास अगर ज्योमेट्री बॉक्स है तो वो ट्रांसपेरेंट हो, बिल्कुल साफ, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, जो पन्नी नहीं होती आर पार देख सकते हैं इस पॉलिथीन के, बिल्कुल उसी तरह से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। कोई भी कलर्ड बॉक्स नहीं होना चाहिए, स्पेशली कुछ लिखा हुआ तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्केल्स ले जा सकते हो लेकिन ट्रांसपेरेंट स्केल, ये नहीं लोहे वाले की उसके पीछे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, यूनिट्स लिखी हुई है। नहीं भाई, अपन होशियार हैं, वो हमसे ज्यादा होशियार है, तो ये नहीं करते। और वहां पे पहुंचते ही ये नहीं पता नहीं कैसा होगा, डरना शुरू कर दिया। नहीं, पेपर देने गए ना, आराम से दो। कोई ऐसी बहुत बड़ी जंग नहीं है, सिंपल आता है पेपर। लिखने का तरीका अगर सही है तो स्कूल में जितने नंबर आ रहे हैं तो उससे ज्यादा नंबर आते हैं। लिखने का तरीका सही है, अभी हम तरीका बताएंगे, उस तरीके से लिखना, नंबर ज्यादा आएंगे। जितने की तुम एक्सपेक्टेशन करे बैठे हो उससे तो ज्यादा ही आएंगे, ये फिक्स है। ठीक है, दूसरी चीज, जब तुम वहां पहुंच गए तो एक बोर्ड लगा होगा, बोर्ड पे तुम अपना रोल नंबर चेक करो और देखो कौन सी क्लास में जाना है तुम्हें, कौन सी क्लास में तुम्हारा जो है नंबर पड़ा है। उस क्लास में पहुंचो तो क्लास में पहुंचते ही सबसे पहले अपनी सीट को चेक करो, उस पर कुछ लिखा तो नहीं है। क्योंकि जिस स्कूल में जाओ वहां भी तो बच्चे पढ़ते थे, लिखते हैं बच्चे। देखो वो तुमसे रेलेवेंट तो नहीं है। अगर रेलेवेंट है तो तुरंत एग्जामिनर को बोलो कि मैम यहाँ कुछ लिखा हुआ है और ये हमारी क्लास का लिखा हुआ है, बाद में तुमसे ना बोला जाए। दूसरी चीज, वहां पे पेपर देखो, आसपास में सीट में किसी ने पेपर तो नहीं छुपा रखा। अगर किसी ने पेपर छुपा रखा और एग्जामिनर आ गया, बाहर से एग्जामिनर आते चेक करने, अगर वो आ गया और उसने देखा तुम्हारे पास पर्ची, भले क्यों ना वो तुम्हारी ना हो, पहले से ही किसी ने सीट में छुपा के रखी हो, लेकिन फर्स्ट तुम जाओ। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। पर्ची चेक करो, कोई वहां पे कागज वागज तो नहीं पड़ा। प्रॉपरली चेक कर लिया, उसके बाद जब पेपर चेक हो गया तो तुम क्या करो, सीट पे बैठो अपना और पेपर आने का इंतजार करो। जैसे ही पेपर आता है, पेपर आने तक क्या करना, मस्त से झूमो जैसे स्कूल में झूमते थे। अगर स्कूल में भी डरते तो भाई यहां मत डरना, क्योंकि ये तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम है। डर के अगर नंबर लाना चाह रहे हो तो नहीं आएंगे। ठीक है, रिलैक्स होके एकदम, ठीक है बोर्ड देने आया, ओके, कोई मार नहीं डालेगा, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, 10th के रिजल्ट की इतनी भी इंपॉर्टेंस नहीं है जितना सोच के बैठे हम लोग। बोर्ड जरूरी है, ठीक है, सब पूछेंगे, रिश्तेदार पूछेंगे, सब पूछेंगे, कोई बात नहीं, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं। उनसे 6 महीने बाद पूछना, 1 साल बाद पूछना, हमारी परसेंटेज याद है तुम्हें। अगर तुम अच्छे हुए 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो बोलेंगे हाँ बेटा तुम्हारी अच्छी तो थी शायद। अगर तुम खराब हुए, बेटा याद नहीं हमें तुम्हारी, है ना। तो यही होता है नॉर्मल। तुम्हें इस चीज की टेंशन नहीं लेनी, बस जाओ चुपचाप, बैठ गए आराम से, रिलैक्स होकर पेपर देना। हमको पता 6 महीने बाद किसी को नहीं याद रहना, इवन घर वाले भूल जाते हैं कितनी परसेंटेज आई थी। ठीक है, बहुत अच्छा करके भी नहीं, बहुत खराब करके भी नहीं, टेंशन नहीं, बढ़िया से पेपर देना, जितना आता है अच्छे से लिखना। बैठ गए रिलैक्स मोड पे, कुछ रिवाइज करना, कुछ याद करना, याद कर लो, पानी वानी पी के बैठो। ठीक है, बार बार वॉशरूम भी नहीं जाना, बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है कि डर गए थे ज्यादा पानी पी लिया कि यार रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो। नॉर्मल पानी पियो, पानी एक बार आ भी जाता है। कई स्कूल्स में पानी आ जाता है, कई स्कूल्स में जाने देते हैं पीने के लिए, पानी के लिए भी जाने देंगे, टॉयलेट के लिए भी जाने देंगे। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है वहां पे। ठीक है, फिर बैठ गए। पेपर जब आया तो शुरू के 15 मिनट तुमको बस पेपर पढ़ने के लिए आते हैं, उससे पहले तुमसे पेपर भरवाया जाता है। तो ओएमआर भरनी कैसे है, जहां पे बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं कि सर हमें ओएमआर भरनी नहीं आती। ठीक है, तो ओएमआर भरने के लिए क्या करना है, तुम्हें जैसे तुम्हारा नाम है, अपना कैंडिडेट अपना नाम डाले प्रॉपरली। ए डाला यहाँ पे, आर डाल दिया, बाई ए एन। ठीक है, जैसे मैंने अपना नाम डाल दिया। तो ए वाली साइड में क्या करना है, ए को फिल करना है। कौन से पेन से, पेन कौन सा, ब्लू या ब्लैक, और वो भी बॉल पेन होना चाहिए। अगर तुम लोग कोई नॉर्मल पेपर दे रहे हैं, जैसे यूपी बोर्ड का हो गया, राजस्थान बोर्ड का हो गया, बिहार बोर्ड का हो गया,
तो वहां पे लिखे आता है अगर किसी विद्यार्थी ने, किसी बच्चे ने जेल पेन से अगर कॉपी फिल करी है तो उसकी कॉपी चेक नहीं करी जाएगी, क्लियर कट फेल है। ठीक है, तो यहां पे भी भाई जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना, बॉल पेन ब्लू या ब्लैक लिखा होता है वैसे ब्लैक पेन से इसको इस्तेमाल करना है। नाम भरा ए, जहां पे ए, आर वाली लाइन में क्या करना है, आर ढूंढना है, और ये सेकंड लाइन में क्या कर दिया मैंने, आर फिल कर दिया क्योंकि सेकंड मैंने आर लगा था। बाई, ये बाई है, बिल्कुल नीचे जाके बाई अगर जहां पे होगा तो वहां पे बाई को फिल कर देना है, अगेन ए फिल करना है, 1 2 3 4, तो यहां से भी लाइन मिल लो 1 2 3 4, इस तरह से याद रखना है। फिफ्थ लाइन में आए क्योंकि कई बच्चे एंड ढूंढते ढूंढते यहां पहुंच गए, भाई दोबारा से चेक करो, मैं इस एंड पे हूं, कौन से पे है ये 1 2 3 4 5, तो यहां से भी 1 2 3 4 5। ठीक है, कोशिश करो यहां पॉइंट ना रखो, क्लियर है इतना। पूरा नाम ऐसे ही फिल होगा, रोल नंबर जो तुम्हारा है कोई सा भी नंबर आ गया 2 3 5 7 8 2 1, ठीक है, सारे नंबर्स 2 वाले में 2 फिल कर दिया पहली लाइन में पहले कॉलम में, 3 वाले में 3 फिल कर दिया, 5 वाले में 5 फिल कर दिया, 7 वाले में 7 फिल कर दिया। ठीक है, कोशिश करो इधर उधर भी ना जाए, क्लियर है इतना। ठीक है, सारे के सारे कॉलम्स को फिल करने के बाद क्या करना है, इसको बहुत ध्यान से भरना है। कौन सा सब्जेक्ट है तुम्हारा, सब्जेक्ट कोड जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर होगा उसके ऊपर सब्जेक्ट कोड लिखा होगा, ध्यान रखना इस चीज को। सब्जेक्ट कोड कहां लिखा होगा, क्वेश्चन पेपर के ऊपर, तो वहां से एक सब्जेक्ट कोड उठाना है, क्वेश्चन पेपर में इस साइड में ऊपर लिखा हुआ होगा सब्जेक्ट कोड, उस कोड को यहां प्रॉपरली फिल कर दो, क्योंकि तुम्हारा ये जो पेपर है ये अलग हो जाता है और इसके ऊपर एक नंबर छपा हुआ होता है, वो नंबर अलग हो जाता है, वो तुम्हारी कॉपी से चेक किया था, कोड भी पता लगे तुमने क्वेश्चंस लिखे हैं किसी और का कोड डाल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हर कोड में क्वेश्चंस कुछ कुछ चेंज होते हैं, कुछ कुछ अदल बदल के आते हैं। डाउट होता है ना कई बच्चों, सर हमारा पेपर सबका सेम आएगा, सेम नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चन बदले हुए होंगे, सारे नहीं। ठीक है, मैथ्स स्टैंडर्ड और बेसिक में भी सेम हाल रहता है, सारे क्वेश्चन नहीं बदले होते, कुछ क्वेश्चंस में चेंजेस होते हैं। ठीक है, कोड प्रॉपर्टी डाला, डेट डाल दिया, डे एंड डेट, मंडे है संडे है, उसके बाद संडे तो होता ही नहीं है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो है दिन डाल दिया, उसके बाद डेट डाल दी। ठीक है, डेट डालनी है, ईयर डालनी है, मंथ डालना प्रॉपरली, जैसे आज का मैंने डाल दिया 7/2/2024, ये प्रॉपरली फिल्ड करनी है। ठीक है, ध्यान रखना क्योंकि ये कट के अलग चला जाएगा, ये कट के अलग चला जाएगा, इस पे तुम्हारा कहीं भी नाम नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी बच्चे का बोर्ड एग्जाम में नाम नहीं देख सकता टीचर। पता लगे तुम्हारी कॉपी मेरे पास आ जाए, मैंने यार ये तो मेरा बच्चा था, मेरा रियल सब्सक्राइबर है, सपोर्टर है, लाओ इसकी भाई कॉपी मैं चेक करता हूं, अच्छे से नंबर दे दूंगा इसको, तो ऐसे नहीं होगा, किसी का नाम नहीं मिलेगा उस पर, ध्यान रखना इस चीज को, नाम नहीं होता इधर, तो इसको बहुत ध्यान से भरना होता है। मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, पेपर को किस तरह से आंसर करना है, तो इंग्लिश से हो तो इंग्लिश और हिंदी से हो तो हिंदी से। ठीक है, दोनों चीजें फिल कर देंगे, क्लियर है इतना। इंग्लिश से हो तो इंग्लिश और हिंदी से हो तो हिंदी। फिर कोड नंबर, जो भी तुम्हारा कोड नंबर मिलेगा तुम्हारे जो एडमिट कार्ड है वहां पे कोड नंबर होगा, कोड नंबर को यहां फिल कर दो, और सेट नंबर, सॉरी कोड नंबर तुम्हारे क्वेश्चन पेपर पे होगा, क्वेश्चन पेपर पे जो भी कोड नंबर है उसको फिल कर दो, और सेट नंबर जो है वो भी तुम्हारे क्वेश्चन पेपर पे होगा, फर्स्ट सेट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। ठीक है, 4 सेट होंगे, चारों सेट्स में से जो तुम्हारा सेट हो उस सेट को क्या करो, सर्कल कर दो प्रॉपरली। ठीक है, प्रॉपरली सर्कल कर देना है सभी को। इसके बाद नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री, ये बिल्कुल लास्ट में फिल करना होता है, डिसेबल हो नहीं हो, अगर कोई भी विकलांग की परेशानी है, ठीक है, जिसमें प्रॉपर कार्ड बनते हैं डिसेबिलिटीज के, अगर वो तुम्हारे पास कार्ड है तो इसमें यस करना है, वरना इसमें नो करना है। ठीक है, फिजिकली चैलेंज्ड हो तो लिख देना है क्या चीज है तुम्हारे में, फिलहाल में ऐसा तुम्हारे बच्चे बहुत रेयर हैं, बट फिर भी अगर किसी को होगा तो वो अधिकतर उनके साथ एक बच्चा बैठता है जो इसको फिल करता है। ठीक है, सब्जेक्ट कोड फिल करना है और दोबारा से नंबर, सेंटर नंबर, तुम्हारा सब चीज एडमिट कार्ड में गिवन है, सब्जेक्ट कोड भी और सेंटर नंबर भी तुम्हारे एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होगा। बहुत ध्यान से बच्चे, कई लोग क्या करते हैं सेंटर नंबर और रोल नंबर में भूल जाते हैं, इस चीज को मत भूलना, ध्यान रखना, रोल नंबर थोड़ा बड़ा होगा, सेंटर नंबर छोटा होगा 4 अंकों का। ठीक है, सेम चीज सब्जेक्ट कोड 3 अंकों का होगा, मोस्ट प्रॉब्ली शुरू में जो है 1 या 2 लगा होगा, देखते हैं। वैसे तो मैथ्स वालों में 451 452 तक पहुंच जाता है, इतना समझ गए।
क्लियर है? ओएमआर को फिल करते समय घबराना नहीं है। नाम डाला, फिल किया, रोल नंबर एडमिट कार्ड में होगा, फिल किया, सब्जेक्ट कोड हमारा उसमें होगा, एडमिट कार्ड में फिल किया, सेंटर नंबर अगेन उसमें है, फिल किया और यहाँ पे सर्कल कर दिया। ठीक है, इधर वाला सब्जेक्ट हमें पता है कौन सा पेपर देने का, सब्जेक्ट कोड अगेन हमारा एडमिट कार्ड। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, उत्तर का जो हमारा मीडियम है उसको करना है, फिल कर देना, और हमारा कोड नंबर। ठीक है, ये पेपर में भी होगा गिवन, क्वेश्चन पेपर में, और उसके बाद सेट नंबर। क्लियर है इतना? इसको टीचर भी एक बार रीचेक करने आते हैं। जब इतना काम कर लो बेटा, ठीक है, ब्लू ब्लैक पेन लिखे हुए मैंने, ब्लू ब्लैक पेन, बॉल पेन, पहली बात तो दो नहीं ज्यादा। ठीक है, मोर देन 4, मोर देन 4, 4 से अधिक होने चाहिए आपके पास पेन। ठीक है, कम से कम 4, क्योंकि ये तुम्हारा हथियार है, जो जंग लड़ने गए ना उसमें ये तुम्हारा हथियार है। और कोशिश करना हल्के पेन हो जिससे कि तुम्हारा हाथ ना थके। अगर यही चलना बंद हो गया तो पेपर आते हुए भी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए जो अपने पेन है वो बढ़िया से ले लेना, सस्ते ले लोगे कोई दिक्कत नहीं, हल्के होने चाहिए। हल्के लोगे तो लिखने में आसानी होगी, राइटिंग अच्छी आएगी। और जो पेन के पीछे कैप लगा के बैठते हो ना, कैप मत लगाना, भारी हो जाता है पेन। कैप को साइड में रख देना, सीट के नीचे जगह होती है उसमें डाल देना, नहीं तो साइड में रख देना, कोई दिक्कत नहीं, बॉक्स में भर देना। ठीक है, लेकिन कोई भी बच्चा कोशिश करना कि पेन के पीछे कैप मत लगाना। मैंने इसीलिए बिना कैप वाले पेन रखे यहाँ पे। ठीक है, 2 से ज्यादा, पहली बात तो 2 से ज्यादा पेन होने चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना। जब तुम अपनी ओएमआर फिल कर लो तो तुम्हारे पास 15 मिनट्स होते हैं। ठीक है, और ये 15 गोल्डन मिनट्स बोलता हूं मैं इनको। गोल्डन मिनट्स क्यों है? क्योंकि अगर तुमने 15 मिनट प्रॉपरली पूरे पेपर को पढ़ा, प्रॉपरली अगर पूरे पेपर को रीड करा है, तो तुम्हें यह पता लग जाएगा कितने आते हैं कितने नहीं आते। पेंसिल लेके बैठना, हल्के हल्के मार्क करते जाओ, ये आता है, ये आता है, ये आता है, जो जो आते हैं उनको हल्के हल्के मार्क कर दो। ठीक है, और जब पेपर करने बैठो, ठीक है, तो सबसे पहले उनको करो जो तुम्हें आते हैं। बोलते ना सीरियल नंबर वाइज, हाँ भाई सीरियल नंबर वाइज जरूरी होता है, बट तुमने अगर ऐसे क्वेश्चन पे अटक गए जो तुम्हें नहीं आता था, तुम बैठे हुए सीरियल नंबर वाइज बोला था सर ने। सीरियल नंबर वाइज इतना भी जरूरी नहीं, पहले जो आता है उसको करो। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें आता है उसको पहले कर लो, डायग्राम प्रॉपरली बना लो, सेक्शन डालो। अभी लिखना बताऊंगा किस तरह से लिखना है, सेक्शन डालना है प्रॉपरली, क्वेश्चन नंबर डालना है, मार्क्स भी डालना है। अब टीचर को दूर से दिखेगा सेक्शन ए का क्वेश्चन है। ठीक है, तुमने सेक्शन एक बार फिल करना शुरू किया, पूरा फिल कर दिया, क्वेश्चन नंबर डालो, उसके साथ साथ मार्क्स भी डालो, कितने मार्क्स का है। क्लियर? अभी और बताऊंगा, अभी कुछ नहीं, मार्क कर लिया तुमने 15 मिनट में। फिर जब पेपर करने के लिए वो बोले, एक घंटी बजेगी, एक अनाउंसमेंट होगा, टीचर बोलेंगे बेटे नाउ यू कैन राइट। ठीक है, अब तुम लिख सकते हो। उससे पहले पेंसिल से हल्के से पॉइंट तो लगा सकते हो, लिख कुछ नहीं सकते। वो भी एग्जामिनर्स ने अगर देखा तो इस पे भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, इस पे भी मना कर सकते हैं। कई बच्चों के शुरू के 20 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाते हैं 15 मिनट में, बट तुम उन पे बस मत फोकस करते रहना, पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना। स्कैन कर लोगे तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि लास्ट में कई बच्चे आता हुआ ऐसे लिख रहे होते हैं, घसीटा मार रहे होते हैं, शुरू का बड़े सजा सजा के। तो 2 नंबर से ज्यादा जरूरी है, 5 नंबर वाले, 6 नंबर वाले, उनको फोकस्ड करके लिखो। ठीक है, तो टाइम बचाना है। टाइम कैसे बचाओगे? 15 मिनट को प्रॉपरली उनमें पढ़ोगे, 10:15 से 10:30। ठीक है, 10:15 से 10:30 आराम से पढ़ना। टोटल क्वेश्चंस जो है 37 या 39 होते हैं तुम्हारे में भी प्रेजेंट में, तो उनको प्रॉपरली रीड करना है। देखो यहाँ पे कोड पड़ा हुआ है तुम्हारा, सेट भी पड़ा हुआ है, पढ़ा है, ये चीज तुम्हारी पड़ी होती है। रोल नंबर जो तुमने उसमें डाला वो रोल नंबर इसमें भी डालो। ठीक है, इसमें बस डालना होता है ताकि कोई कॉपी चेंज ना कर ले। ठीक है, चेंज होने की वजह से बोलते हैं इसको, वरना इसका कोई ऐसा रोल नहीं है। ये समझ गए? रीड करो, जो रीड करेगा वो जीतेगा, वो बढ़िया करेगा पेपर। जो 15 मिनट प्रॉपरली रीड करने वाला है उसको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि तुमने स्कैन कर रखा है, तुमने चीज समझ रखी है, तुम्हें पता है पेपर कितना आता है। वो फटाफट करेंगे, जो आता है उसको अच्छे से लिखेंगे। फिर उसके बाद जो नहीं आता उसका क्या? सर हम तो डिप्रेस्ड हो जाएंगे। अरे नहीं भाई, जो नहीं आता है उसको बहुत अच्छे से लिखना है। इसका क्या मतलब है? देखो मेरा एक दोस्त था, 99.8 थी वैसे उसकी, बता दूं तुम्हें। तो उसने क्या बोला मेरे से, उसके पापा से मैंने एक बार बात करी, मैं तो थोड़ा नॉर्मल टाइप का था, ठीक है, 90-92 वाला था, बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उसके हिसाब से तो बहुत ही वीक था मैं।
तो मैंने उसके पापा से बात करी, मैंने बोला अंकल जी नमस्ते, उनके घर में खानदान में सब टॉपर। मैंने कहा अंकल जी कल पेपर है, कैसे करें? तो बोले बेटा बढ़िया से करना, जो आता हो उसको अच्छे से लिखना, पढ़ा तो होगा ही तुमने, जो आता हो उसको अच्छे से लिखना, और जो ना आता हो उसको प्रॉपरली लिखना, बहुत अच्छे से, उसको बहुत अच्छे से लिखना। अब मेरे वो बात समझ में नहीं आई। अब अंकल जी को तो मैं दोबारा टोक नहीं सकता। मैंने दोस्त से पूछा क्या करना है भाई? अंकल जी ने बोल दिया जो नहीं आता उसको अच्छे से, हम तो छोड़ देते हैं जो नहीं आता। बोले जो नहीं आता हो उस चैप्टर में क्या करना है, जितनी चीजें तुम्हें आती हो चैप्टर को फाइंड आउट कर लो, इस चैप्टर से ये चीज, जितनी चीजें आती हो सब लिख दो। या 2 पॉइंट तो मैच करेंगे, 1 पॉइंट तो मैच करेगा। एग्जामिनर वहां तुम्हारे नंबर काटने के लिए नहीं बैठा, तुम्हें कम नंबर देने के लिए बैठा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। बट फिर भी उसके मूड के हिसाब से काम करेंगे। अगर अच्छे से करा होगा तो जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता होगा, तुमने इतना सारा लिखा है यार, कुछ तो दे रहा वो, थोड़ा तरस ही आ जाएगा कि बच्चे ने इतना कुछ लिखा है। तो बिल्कुल खोने से अच्छा है तुम उसमें लिखो। ठीक है, और बहुत ज्यादा लिखोगे तुम घर पे आके मैच करो, तुम्हें पता लगे यार ये चीज तो मैं लिख के आया हूँ, है ना। ऊपर की चीज चलो रविश है, नीचे की रविश है, जो आंसर है वो तो है उसमें कहीं ना कहीं। तो पूरे नहीं मिलेंगे, कुछ तो मिलेंगे, 5 में से 4 नहीं मिल रहे, 3 तो मिलेंगे, 2 तो मिलेंगे, मिलेंगे ना। तो उस पर फोकस करना, जो नहीं आता उसको और अच्छे से लिखना, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो 15 मिनट रीड करो, जो रह जाए उनको लास्ट में। ठीक है, बिल्कुल लास्ट में अटेम्प्ट सारे करने हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। 80% तो हंस के बनती है, जो बच्चा नहीं पढ़ने वाला है ना उसकी भी 80% हंस के बन जाती है। अभी बता रहा हूं, थोड़ा बहुत आता हो, बस चैप्टर तुमने सुने हो प्रॉपरली अगर क्लास में तो बना लोगे, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। जितना आता है उस चीज को रिवाइज करो, अभी भी हमारे पास टाइम है। एक स्ट्रेटजी और लेके आऊंगा, एग्जाम्स के बीच में और एग्जाम से पहले जो गैप है उसमें कैसे पढ़ना है तुम्हें। ठीक है, हर एग्जाम से पहले जो गैप है उसमें कैसे पढ़ना है उसकी बात भी हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। ये कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रीड करना है अच्छे से, उसको पेपर को करना है, जो आता है वो अच्छे से और जो नहीं आता वो और अच्छे से। ध्यान रखना इस चीज को। देखो तुम्हारे लिए एक पेपर लेके आओ, साइंस का पेपर है 2022 का, और ये टॉपर सीट है। ठीक है, एक टॉपर बच्चे की सीट है। इसने क्या किया, क्वेश्चन को प्रॉपरली लिखा। देखो इसने तो नंबर साइड में डाल रखे, शायद इसको गाइड नहीं करा होगा किसी ने, लेकिन पढ़ने में लड़का बहुत अच्छा था, इसीलिए टॉपर सीट 100 आउट ऑफ 100 वाला है ये। ठीक है, इसने देखो प्रॉपरली लिखा है, राइटिंग बहुत सुंदर नहीं है, बहुत अच्छी नहीं, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर बच्चों की राइटिंग एवरेज रहती है, मेरी खुद की एवरेज है। ठीक है, तो एवरेज राइटिंग उसने क्या किया, दूर दूर लिखा है। कोशिश करना थोड़ा बड़ा लिखना, थोड़ा बड़ा लिखोगे तो अक्षर जो है तुम्हारे, वर्ड्स जो है वो क्लियर होंगे, क्लियर होंगे। एग्जामिनर को पढ़ने में आ रहा, उसको क्या दिक्कत है भाई, राइटिंग कंपटीशन थोड़ी बैठाला उसने तुम्हें, है ना। जब राइटिंग कंपटीशन नहीं बैठाला तो कोई दिक्कत नहीं, तुम आराम से उसको लिखो और थोड़ा दूर दूर लिखो, क्लियर है इतना। दूसरी चीज, कोशिश करो हमेशा पेपर्स में लाइन खींचो, इस तरफ भी और एक उस तरफ भी। तीसरी चीज, डायग्राम को प्रॉपरली लिखना। ये टॉपर्स की सीट अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी और बताएंगे तुम्हें कैसे, तुम खुद कैसे लिखोगे, एकदम प्रो मेथड बताऊंगा अभी तुम्हें। डायग्राम्स पे देखो इसने फोकस किया है, फोकस किया है। टॉपर्स को देख लेते हैं पहले, दूर दूर लिखा है इसने, नंबर भी प्रॉपरली डाले हैं, दूर से दिखा रहा है, फर्स्ट का ए है, सेकंड का कहां पे, और इसने यहाँ पे गैप भी दिया, फुल स्टॉप के बाद दिखा है ना, गैप दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 डाला, शायद कुछ लिखा भी होगा उसने, और फिर ये ऐसा ही है ना। इसकी देख ली, डायग्राम पे इसने फोकस किया, डायग्राम बनाया है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। एक और साइंस की हमारे पास सीट है, ये 2019 की है। इसने देखो क्वेश्चंस प्रॉपरली डाले हैं, एक क्वेश्चन के बाद 1 2 3 लाइनें छोड़ी हैं। कितनी लाइनें छोड़ी, 3 लाइनें छोड़ी है। फिर इसने एक लाइन खींची है, लाइन खींचने के बाद उसने फिर 1 2 3 4 5, ठीक है, मतलब आंसर के ऊपर भी 2 लाइनें हैं, इसके बाद 3, आंसर के ऊपर 2, लगभग लगभग। इस आंसर के नीचे 2 लाइनें छोड़ी, फिर उसने आंसर लिखा है, फिर दोबारा से 2 लाइनें छोड़ी, फिर आंसर लिखा है। इसको लग रहा है मेथड आता था। ठीक है, इसको मेथड आता था, इससे भी कुछ बढ़िया मेथड बताने वाला हूं, तुम्हें नंबर और अच्छे मिलेंगे। ठीक है, इसने क्या किया, प्रॉपरली लिखा है।